मेरे खुदा, मेरे हाथों ये मुआजिज़ा हो जाए, मैं पाँव पानी में रखूं और रास्ता हो जाए। माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो, अब दिए जलाओगे या घर जलाओगे। मेहनत कभी किसी की रायगा जाती नहीं, सेफी तुम्हारे सामने जिंदा मिसाल है। जी हाँ, ऐसे शेरों के लिखने वाले किसी मुशायरे में हों तो उस महफिल की कामयाबी यकीनी मानी जानी चाहिए। ऐसा ही एक मुशायरा उर्दू जगत के मशहूर लेखक एवं शायर सैफ़ी सिरोंजी के निवास पर मुनक़िद किया गया, जिसमें अनेक मशहूर शायरों ने शिरकत की। दरअसल उर्दू की ये महफिल यादगार गुलशन खन्ना के नाम से उनकी बरसी के मौके पर 6 जनवरी को इंतिसाब पब्लिकेशन की ओर से मुनक़िद की गई, जिसमें भोपाल के ज़फ़र सहबाई, इकबाल मसूद, आरिफ अली आरिफ, डॉक्टर आज़म, सिराज अहमद सिराज, काजी मलिक नवेद, आबिद काज़मी, अजीम अशर, मुबारक शाहीन, शोएब अली तथा कुरवाई से अजमत दानिश, सोहेल नसीम के साथ ही स्थानीय शायरों सुलेमान अजहर, सादिक अली, आसिफ सिरोंजी, हनीफ दर्द, बासिर सिरोंजी, इलियास रज़ा, असद हाशिमी, इसुती अग्रवाल ने इस मुशायरे में अपना कलाम पढ़ा। मुशायरे की निज़ामत ज़फ़र सिरोंजी ने की व मुशायरे की सदारत ज़फ़र सहबाई ने की। मुशायरे के अंत में सद्भावना मंच के अनिल अग्रवाल ने शिरकत करने वाले शायरों व सामाईन का शुक्रिया अदा किया। मुशायरे में जिन सामाईन ने शिरकत की उनमें कैसर खान, शायरा सबा परवीन, फहमीद खान, अजीमुद्दीन, नईम अतहर, पत्रकार सबूर खान, पत्रकार सईद खान, नसीम इंजीनियर, फरहान खान, राशिद जिलानी वगैरह शामिल थे। सदर मोहतरम की इजाज़त से गुलशन खन्ना पर चंद अशार पेश हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। गुलशन तुम्हारे शहर का नक्शा बदल गया, गुलशन तुम्हारे शहर का नक्शा बदल गया, जब से गए हैं आप ज़माना बदल गया। गुलशन तुम्हारे शहर का नक्शा बदल गया, जब से गए हैं आप ज़माना बदल गया। तुम बिन गुजारे किस तरह हमने ये 4 साल, तुम बिन गुजारे किस तरह हमने ये 4 साल, पूछे कोई हमसे कि क्या क्या बदल गया। तुम बिन गुजारे किस तरह हमने ये 4 साल, पूछे कोई हमसे कि क्या क्या बदल गया। लंदन की सरजमीन का एक चांद खो गया, लंदन की सरजमीन का एक चांद खो गया, हर मोड़ पर हयात का धारा बदल गया। लंदन की सरजमीन का एक चांद खो गया, हर मोड़ पर हयात का धारा बदल गया। पढ़कर किताब आपकी आंसू निकल पड़े, पढ़कर किताब आपकी आंसू निकल पड़े, दिल भी तड़प उठा मेरा चेहरा बदल गया। पढ़कर किताब आपकी आंसू निकल पड़े, दिल भी तड़प उठा मेरा चेहरा बदल गया। बहुत शुक्रिया। मातरम हजरात, सरोज का ये नौजवान से, इस नौजवान से हमारे सरोज को बहुत उम्मीदें हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए।
तो देखो तो जब तक मैं आज हमसे आज यारो उजड़ गया गुलशन, आज यारो उजड़ गया गुलशन, नक्श यादों के जड़ गया गुलशन। आज यारो उजड़ गया गुलशन, नक्श यादों के जड़ गया गुलशन। याद उसकी बहुत सताती है, हाय हमसे बिछड़ गया गुलशन। याद उसकी बहुत सताती है, हाय हमसे बिछड़ गया गुलशन। नस्र भी उसकी बेमिसाल रही, नस्र भी उसकी बेमिसाल रही, शायरी भी मियाँ कमाल रही। नस्र भी उसकी बेमिसाल रही, शायरी भी मियाँ कमाल रही। उसकी बातों से फूल झड़ते थे, उसकी उर्दू में बोल चाल रही। उसकी बातों से फूल झड़ते थे, उसकी उर्दू में बोल चाल रही। तो कितनी शीरीं थी गुफ्तगू उसकी, कितनी शीरीं थी गुफ्तगू उसकी। शख्सियत भी थी खूब रू उसकी, कितनी शीरीं थी गुफ्तगू उसकी। शख्सियत भी थी खूब रू उसकी। उसका मकसद था बस उजाला हो, की चरागों की आरज़ू उसकी, की चरागों की आरज़ू उसकी। और ये 4 मिसरे और तरकीब है। अरे ये मंजूम वाली है। अरे क्या है मंजूम तरकीब तो होती है। यूरोपीय मुमालिक में उर्दू ज़बान की अलम बरदार शख्सियात में से एक गुलशन खन्ना अच्छे शायर और अफसाना निगार होने के साथ इंसानियत नवाज शख्स भी थे। आज के नक्शा नक्शी और मादा परस्ती के दौर में उन्होंने मेरे भतीजे तबरेज़ के लंदन में क़याम के दौरान बेटे की तरह ख्याल रखा और अपनी अदब नवाजी के साथ साथ इंसान दोस्ती का भी सबूत दिया। मैं खन्ना फैमिली का ममनून हूँ और मैं सैफी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गुलशन खन्ना की बरसी के मौके पर इस प्रोग्राम का इनेकाद करके मुझ तालिब इल्म को भी एक नज़्म के ज़रिए खिराज अक़ीदत पेश करने का मौका दिया। वो जो अपने जिस्म जान पर ज़ख्मों को सजा के रखता था, वो जो अपने बावकार तरीके से भरी हुई है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अज़मत दानिश से तशरीफ़ लाइए। गुलशन खन्ना साहब को मैं बस उतना ही जानता हूँ जितना सैफी साहब ने मुझे बता रखा है, उससे ज़्यादा तो मालूमात है नहीं। 4 मिसरे पिछले साल अर्ज किए थे, वो दोहरा दूं के है मेरी उर्दू ज़बां का। अर्ज किया है कि महक उसी के हुनर की है आज महफिल में, महक उसी के हुनर की है आज महफिल में। बसी थी लहजे में जिसके ज़बान की खुशबू, भजन का रंग बरसता था जिसके शेरों से, गज़ल में जिसकी बसी थी अज़ान की खुशबू। वो मीरो गालिबो इकबाल की ज़बान का अमीन, रची बसी थी मोहब्बत कलाम में उसके। मोहब्बतों की ज़बान पर वो जान देता था, भरी हुई थी मोहब्बत ही जाम में उसके। वो आफ़ताब हुआ जो तुलू पर। गुलशन खन्ना बहैसियत इंसान इतनी बेहतरीन इंसान थे, हमदर्दी का पेगर थे और उनकी वजह से मैं 5 मरतबा लंदन गया। उनकी मोहब्बतें भुलाई नहीं सकती। बाद मैंने चंद शहरों में कहा कि क्या बताऊं मैं तुम्हें सब कुछ पराया हो गया, क्या बताऊं मैं तुम्हें सब कुछ पराया हो गया। आपका हर चाहने वाला आज तना हो गया, आपका हर चाहने वाला आज तना हो गया।
तक रहे हैं देख कर तस्वीर को दीवार पर, तक रहे हैं देख कर तस्वीर को दीवार पर, टुकड़े टुकड़े आज तो दिल हमारा हो गया। इतनी जल्दी आपने हमसे किनारा कर लिया, इतनी जल्दी आपने हमसे किनारा कर लिया, छीन ली खुशियां हमारी और पसारा हो गया। जब तलक के आप थे गुलशन रहा महका हुआ, जब तलक के आप थे गुलशन रहा महका हुआ, देखते ही देखते गुलशन अंधेरा हो गया। रौनकें फीकी हुई हर्षू उदासी छा गई, रौनकें फीकी हुई हर्षू उदासी छा गई, आपके जाने से लंदन और सुना हो गया। ये दरो दीवार भी डस रहे हैं रात दिन, आपके जाते ही अब दुश्मन जमाना हो गया। आपकी ये सब किताबें रिसाले देखकर क्या नजारा था कभी, अब क्या नजारा हो गया। खुशी की बात है कि डॉक्टर आजम साहब की अभी अभी मेरे पास इत्तला है कि मंजूम खराज अकीदत मैं चाहता हूं कि बड़े इत्तेफाक से सुनी जाए। डॉक्टर आजम साहब और मेरे ख्याल से बहुत श्रवण कम तशरीफ लाते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आगे ज्यादा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल यहाँ गुलशन खन्ना के खराज अकीदत के तौर पर अभी भी कुछ मौजू करने की कोशिश भी की है, और एक कथा जो है इस हवाले से वो आपके सामने पेश करता हूँ। तमाम उन लोगों के लिए जो शायर होते हैं, जैसे भाई ने मरहूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मरे हुए के माने में, हालांकि मरहूम एक बेहतरीन लफ्ज़ है, इसका मतलब है रहमत किया हुआ। उस लिहाज को पस मंज़र न देखते हुए मरहूम सिर्फ मरे हुए को जो हमारे बीच में नहीं है, उस तासुर के अंदाज में आप इसको सुनिएगा। कहते हैं वो तो शाहों के भी महकूम नहीं होते हैं, कि वो तो शाहों के भी महकूम नहीं होते हैं, वक्त के हाथों भी मादूम नहीं होते हैं। कि वो तो शाहों के भी महकूम नहीं होते हैं, वक्त के हाथों भी मादूम नहीं होते हैं, वो तो मरकर भी किताबों में रहेंगे जिंदा, क्योंकि शायर कभी मरहूम नहीं। कि वो तो शाहों के भी महकूम नहीं होते हैं, वक्त के हाथों भी मादूम नहीं होते हैं, वो तो मरकर भी किताबों में रहेंगे जिंदा, क्योंकि शायर कभी मरहूम नहीं होते हैं। और दो तीन शेर गुलशन खन्ना से के तवस्सुत से, लेकिन नज़्म किसी और पस मंज़र में लिखी थी, लेकिन यहाँ भी वो रदीफ काम आएगी कि हो नहीं सकता है तारीख़ अदब से मादूम, कि हो नहीं सकता है तारीख़ अदब से मादूम, यानी है पेश बहा हिस्से गुलशन खन्ना। कि हो नहीं सकता है तारीख़ अदब से मादूम, यानी है पेश बहा हिस्से गुलशन खन्ना। जुमला असनाफ़े सुखन में है कमालाते फ़न, कि जुमला असनाफ़े सुखन में है कमालाते फ़न, कौन सा शोबा नहीं शोबे गुलशन खन्ना, और हो भला कैसे बया सारे ही और साफ आज़म, मुख्तसर है ही नहीं किस्से गुलशन खन्ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आजम साहब का। और मैं चाहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी इकबाल मसूद साहब से कि वो अपने चंद तासुरात से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इकबाल मसूद साहब बहुत अच्छे अफकार के मालिक। इकबाल जनाब सदर और हाज़रीन जलसा, ये बहुत ही मुश्किल काम है कि कोई शख्स दुनिया से गुजर जाए और उसके गुजर जाने के बाद भी हम कई साल तक उसको याद करते रहें। इसमें दो अहम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो आदमी इतना बड़ा होगा कि हमें अब तक याद आ रहा है, बार बार दर दिल पर दस्तक दे रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और ये भी है कि जो लोग याद कर रहे हैं वो बड़े हैं। वो बड़े इस मानों में हैं कि पहाड़ ऊंचा होता है नज़र से तो पहाड़ की हैसियत ही खत्म हो जाती है। वो याद रख रहे हैं इसको, ये बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। गुलशन खन्ना साहब लंदन में रहते थे, हिंदुस्तानी अदीबों और शायरों को से मोहब्बत करते थे,
वो जाते थे तो उनकी पजीराई करते थे। और सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि गुलशन खन्ना को याद करना इस बात का सबूत है कि उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है। ये इसके अंदर न हिंदू की कैद है न मुसलमान की, क्योंकि जबान का तो कोई मजहब होता ही नहीं है। अगर उर्दू में रामायण के 100 नुस्खे मौजूद हैं तो वो जबान कैसे सिर्फ मुसलमानों की हो सकती है। और एक उर्दू के नाक़िद ने बहुत अच्छी बात की थी कि जब तक गुरबानी मौजूद है दुनिया में उर्दू रहेगी। यानी गुरबानी में जो उर्दू का कलाम शामिल है वो पढ़ा जाता रहेगा सदियों बरसों जब तक दुनिया है। गुलशन खन्ना भी सरदार थे और उनका उससे ताल्लुक था, गुरु नानक से भी जाहिर के ताल्लुक था। और उनके पढ़ने का और लिखने का अंदाजा यह है कि 6 अफसानों की किताबें, 2 शायरी के मजमूए, एक सफरनामा और 6 अंग्रेजी की किताबें। पंजाबी और हिंदी में भी मुमकिन है कि होंगी, क्योंकि हमारा इल्म इस बारे में वैसा नहीं है कि हम जान सकें। एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है कि सैफी साहब ने जिस तरह से इस मोहब्बत को निभाया है और जिस तरह से वो हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, किताबें लाते हैं, तो ये एहसास होता है। क्योंकि सैफी में एक बहुत बड़ी खूबी है जिसका बरमला मैं जो इजहार करना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश में तो कम से कम किसी शख्स की असली सूरत हाल पर इतनी गहरी गिरफ्त और मालूमात नहीं है जितनी सैफी सिरोजी की। उनको हाल में लिखे जाने वाले हर शख्स के बारे में किसी न किसी हद तक इल्म है। इस बात का इजहार इससे होता है कि अफसानों पे, शायरी पर और नज़्म पर जो उन्होंने मजमून लिखे जो बाद में किताबी शक्ल में शाये हुए, वो ये बताते हैं कि उनका इल्म कितना वसी है इस मानों में। और इतना वसी इल्म के बाद हाज़रीन और स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोगों को, मेरे साथ जो आए हैं तमाम दोस्त, सराज साहब, आरिफ अली आरिफ, शोएब अली खां साहब और हमारे अजीम असर साहब, तो ये सब जो हमारे साथ आए हैं इनकी मोहब्बतें, हमने तो सैफी साहब की मोहब्बत हमें यहाँ हमेशा कैद खिलाती है। ना चाहते हुए भी हम लोग हमेशा इसलिए आ जाते हैं कि यहाँ सैफी साहब मौजूद हैं और उनकी मोहब्बतें मौजूद हैं। आज जो इन्होंने गुलशन खन्ना साहब के सिलसिले में इनकाद किया है जलसे का, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने मुखलिसीन को, अपने से मोहब्बत करने वालों को, उर्दू से मोहब्बत करने वालों को हमेशा याद करते रहते हैं, चाहे गुलशन खन्ना हो या और कोई साहब हों। लेकिन ये कि उन्होंने हमेशा इस बात को तरजीह दी है कि जो लोग जिंदा हैं उन पर तो काम होते ही है, और जो लोग मरहूम हो चुके, जो बाकी मरहूम तो नहीं होते, क्योंकि उनके अल्फाज हमेशा किताबों में, हमारे कानों में, हमारी सांसों में जिंदा रहते हैं। तो ऐसे लोग मरहूम नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक गुलशन खन्ना साहब की शख्सियत ताल्लुक़ है, एक हमजहर शख्सियत के मालिक थे। नज़्म और नज़्म दोनों में उन्होंने काम किया और बहुत खूब काम किया। कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा था सैफी साहब के तवस्सुस से। मैं इस वक्त उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ गुलशन खन्ना साहब को, और उम्मीद करता हूँ कि ये जलसे और ये इनकाद हमेशा जारी रहेंगे। सैफी साहब को बहुत मुबारकबाद। साहिब सदर की इजाज़त से ये मंजूम खराज अक़ीदत का प्रोग्राम यही ख़त्म किया जाता है, और मैं चाहता हूँ कि अभी शेरी नशिस्त का आगाज़ किया जाए। साहिब सदर की सैफी सिरोजी तशरीफ़ रखते हैं। गुजारिश कर रहा हूँ फहमीद भाई तशरीफ ले आए, बगैर आपके प्रोग्राम कैसे होगा जी। कोई परिंदा ही नहीं, कोई परिंदा ही नहीं, शजर पे उड़ाएं किसको। कोई परिंदा ही नहीं, शजर पे उड़ाएं किसको।
ये जंग है घर की हम बचाएं उसको, ये जंग है घर की हम बचाएं तो बचाएं किसको, आदमी आग बन जाए फटी जमाने में, आदमी बन जाए उस जमाने में, फिर शोरों से यारों हम बचाएं किसको, फिर योरों से यारों हम बचाएं किसको, बन जाए बागबां अगर चमन का दुश्मन, बागबां अगर बन जाए चमन का दुश्मन, फिर गुलगुंचे बुलाएं तो बुलाएं किसको, रुकते नहीं आंसू मेरी आंखों से अब तो, रुकते नहीं आंसू मेरी आंखों से अब तो, दिल को जख्म खोल कर बताएं किसको, चलती हवाएं ये सोचा नहीं करती बासिर, चलती हवाएं ये सोचा नहीं करती बासिर। बुलाने का तरीका अच्छा है, इज्जत भी रखती। हजरत कराम बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, अभी तक बहुत पसंद है मुझे आपकी आवाज़। सही बात है, कहीं भी पढ़ी नहीं गई है, पहली मरतबा मैं इस मस्जिद में पढ़ रहा हूँ। आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, समझ फरमा लीजिए। कहते हैं कि रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ रस्सी जलेगी बल जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, रस्सी जलेगी बल जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, रस्सी जलेगी बल जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, जुल्म का सूरज तपले कितना, जुल्म का सूरज तपले कितना, धीरे धीरे ढल जलेगी बल जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। क्या कहना है? जुल्म का सूरज तपले कितना, धीरे धीरे ढल जाएगा, रस्सी जलेगी बल जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। और ये शेर भी आपकी समाज को करवा दे। बाग के माँ, मैं शेर पढ़ता हूँ, आप समझदार हैं, समझिएगा, वहां तक पहुंचिएगा। बाग के माली के मंसूबे घर न समझ पाएंगे हम, बाग के माली के मंसूबे घर न। फरमाइए असद हाशमी साहब को। असातिज़ा की मौजूदगी में बड़े मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि जनाब ज़फ़र से भाई साहब, इक़बाल मसूद साहब, डॉक्टर आज़म साहब और दीगर असातिज़ा बाज़ तशरीफ़ लाएँ। मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले नज़्म यूँ है कि मैं सोचता हूँ अक्सर दिन वो भी कैसे दिन थे, मैं सोचता हूँ अक्सर दिन वो भी कैसे दिन थे, मिट्टी का मेरा घर था, आंगन बहुत कुशादा, आंगन में पेड़ था एक अमरूद का बड़ा सा, चहचहाते थे उस पर मासूम से परिंदे,
ताज़ा हवाएं उस पर थी, धूप भी सुहानी, बारिश हो सर्दी गर्मी, मौसम खबीस प्यारे। मैं सोचता हूँ अक्सर दिन वो भी कैसे दिन थे। अब न वो कच्चा घर है, ना पेड़ ना परिंदे, आंगन भी बढ़ गया है हिस्सों में भाइयों के। आंखें तरस रही हैं रोशनी की खातिर, ताज़ा हवाएं गुम हैं, ताज़ा फजाएं गुम हैं। मैं सोचता हूँ अक्सर दिन वो भी कैसे। अच्छी तर्जुमानी की है भाई, अच्छी तर्जुमानी है। और हज़रत अब एक कृष्ण बिहारी नूर के विषय पर एक बदल गई है। मतलब यूँ कहा है कि झूठ सब बिक गया बचा ही नहीं, झूठ सब बिक गया बचा ही नहीं, सच का कोई मिला ही नहीं। झूठ सब बिक गया बचा ही नहीं, सच का गाहक कोई मिला ही नहीं। और हजरत सानी बंदा भी देखें कि सीधी राहों पे जो चला ही नहीं, सीधी राहों पे जो चला ही नहीं, दीन वहदत से आशना ही नहीं। सीधी राहों पे जो चला ही नहीं, दीन वहदत से आशना ही नहीं। और एक शेर का है कि सच कहें ऐसे लोगों में घिर गया जिनमें, ऐसे लोगों में घिर गया जिनमें सच कहें हौसला ही नहीं। ऐसे लोगों में घिर गया जिनमें सच कहें इतना हौसला ही नहीं। और हज़रत एक अलग अंदाज का शेर हुआ है, ये भी आपको पसंद आए तो दुआओं से नवाजिए कि बीवी बच्चों में खो गया इतना, बीवी बच्चों में खो गया इतना, वक्त माँ के लिए बचा ही नहीं। बीवी बच्चों में खो गया वक्त माँ के लिए बचा ही नहीं। और हज़रात ये शेर भी देखें कि सारे इल्ज़ाम हैं मेरे सर पर, सारे इल्ज़ाम है मेरे सर पर, जबकि मेरी कोई खता नहीं। फिक्र उक़बा से कितना गाफिल है, फिक्र उक़बा से कितना गाफिल है, जैसे तकदीर में क़ज़ा ही नहीं। तरीक़ाए फिक्र उक़बा से कितना गाफिल है, जैसे तकदीर में क़ज़ा ही नहीं। और मक्ता यूँ कहा है कि अब तो सूरज भी ढल गया असद, अब तो सूरज भी ढल गया असद, मंजिलों का कहीं पता ही नहीं। अब नहीं जी, अल्लाह के मुतासिर होना में दुनिया की अब नहीं करती, खुद अपने आप को इतना बदल लिया। मुतासिर होना में दुनिया की अब नहीं करती, पहले करती थी, खुद अपने आप को इतना बदल लिया मैंने। और दूसरी शेर कर दूं कि मोहब्बत के लिए तड़पा मेरा दिल, माने साहब, मोहब्बत के लिए तड़पा मेरा दिल, मेरे अपनों ही ने तोड़ा मेरा दिल। और ये शेर मुनफरिद शेर अर्ज कर रहा हूँ बतौर खास के ज़ियारत के लिए गम आ रहे हैं, ज़ियारत के लिए गम आ रहे हैं, है अरमान का मेरे मकबरा दिल, ज़ियारत के लिए दिल आ रहे गम आ रहे हैं। नफरत के लिए रख, न अदावत के लिए रख, नफरत के लिए रख, न अदावत के लिए रख, इस दिल को फकत जज्बे उल्फत के लिए रख। नफरत के लिए रख, न अदावत के लिए रख, इस दिल को फकत जज्बे उल्फत के लिए रख। और ये खास तौर से ये शहर जो है बिल्कुल पैगाम है कौम के लिए कि दुश्मन तो तेरी ताक में तैयार खड़ा है, दुश्मन तो तेरी ताक में तैयार खड़ा है, सामाने हिफाजत ही हिफाजत के लिए। दुश्मन तो तेरी ताक में तैयार खड़ा है, सामाने हिफाजत ही हिफाजत के लिए रख। और चार मिसरे और दूसरे रंग में सुन लीजिएगा
मेरी जान तूने तड़पाया बहुत है। मेरी जान तूने तड़पाया बहुत है, शिकस्ता दिल का सरमाया बहुत है। मेरी जान तूने तड़पाया बहुत है, शिकस्ता दिल का सरमाया बहुत है। बताए जिंदगी सुलझाऊं कैसे, बताए जिंदगी सुलझाऊं कैसे, तेरी जुल्फों ने अभी मसूद साहब फरमा रहे थे कि उर्दू कोई मुसलमानों की जबान नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, कोई मजहब का ठप्पा नहीं है उससे। मैं 4 मिसरे अर्ज करता हूँ कि पहचान थी जो कल मेरे हिंदुस्तान की, मजहब की आज मुल्क में पहचान हो गई। क्या बात है, मजहब की आज मुल्क में पहचान थी जो कल मेरे हिंदुस्तान की, मजहब की आज मुल्क में पहचान हो गई। बरसों ब्राह्मणों के घरों में पली बढ़ी, उर्दू न जाने कैसे मुसलमान हो गई। बरसों ब्राह्मणों के घरों में पली बढ़ी, उर्दू न जाने कैसे मुसलमान हो गई। क्या कहना मतलब क्या है कि कहीं साज और कहीं नगमा पड़ा है, कहीं साज और कहीं नगमा पड़ा है, खजाना जा बजा बिखरा पड़ा है, खजाना जा बजा बिखरा पड़ा है। ये बोसीदा लिबास अपना बदलते क्यों नहीं होते, नई रुत है नए सांचे में ढलते क्यों नहीं होते। मुसलसल झांक कर कोई दरारों से ये कहता है, तुम इस वीरा हवेली से निकलते क्यों नहीं होती, तुम इस वीरा हवेली से निकलते क्यों नहीं होती। मतलब अर्ज किया है कि कहीं साज और कहीं नगमा पड़ा है, खजाना जा बजा बिखरा पड़ा है, खजाना जा बजा बिखरा पड़ा है। वतन पर वक्त ये क्या पड़ा है, वतन पर वक्त ये क्या पड़ा है, किसी आसेब का। क्या है जिंदगी, पता देखिए जिंदगी बेहतरीन रखी, हम खुदा पर यकीन। जिंदगी बेहतरीन रखते हैं, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। आसमां उनका क्या बिगाड़ेगा, ज़ेरे बाजू जमीन रखते हैं। आसमां उनका क्या बिगाड़ेगा, ज़ेरे बाजू जमीन रखते हैं। दो तीन शेर और एक नक्ता जिक्र आज क्या है कि नए छूते जो इनका गजल के देखते हैं, नए छूते जो इनका गजल के देखते हैं, वो लोग हर्फ मानी बदल के देखते हैं, वो लोग हर्फ मानी बदल के देखते हैं। और ठहर ठहर के यहाँ डस रही है तन्हाई, ठहर ठहर के यहाँ डस रही है तन्हाई, तुम्हारे कुर्ब में तेवर अजल के देखते हैं, तुम्हारे कुर्ब में तेवर अजल के देखते हैं। और ये शेर भी खतरे खास है कि ये बस ऐशे जाना बस इतना याद रहे, ये बज़्म ऐश है जाना बस इतना याद रहे, बहकना होता है आसा संभल के देखते हैं। ये बज़्म ऐश है जाना बस इतना याद रहे, बहकना होता है आसा संभल के देखते हैं।
और दूसरा शेर उसके है कि मुझे अपना बनाना चाहता है, मुझे अपना बनाना चाहता है परिंदा आशियाना, मुझे अपना बनाना चाहता है परिंदा आशियाना चाहता है। प्यारे भाई जरा देख लो, मुझे अपना बनाना चाहता है परिंदा आशियाना चाहता है, वो मुझ तक लौट आना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है, वो मुझ तक लौट आना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। गजल के प्यार में खुशबू बसाकर, गजल के प्यार में खुशबू बसाकर मेरे होठों से गाना चाहता है, मेरे होठों से गाना चाहता है। कबूल नहीं था तो तदरीस काबिल नहीं है, लेकिन जफर भाई का हुक्म था बस उनसे पढ़वा इंशाअल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। कोई पहली बार थोड़ी पढ़ रहा हूँ, आराम से पढ़ूंगा। ऐसा नहीं, इसमें मेरी हमदर्दी शामिल है, कमेंट्स जाने क्या शामिल है, कमेंट्स नहीं है कुछ देख लेना। हाँ यार ये वो वाला 500 का तो नहीं कोई आपके लिए रख लिया जेब में। दफा भाई क्या पेश करता हूँ, देखिएगा ताज़ा गज़ल है बिल्कुल, काफ़ी मैं अपना गज़ल सुनी तो होगी, मैंने कोशिश की। मतलब है कि आप गर मुत्तसिल नहीं होते, कि आप गर मुत्तसिल नहीं होते दर्द मुस्तकिल नहीं होते, आप गर मुत्तसिल नहीं होते दर्द मुस्तकिल नहीं होते, दर्द मुस्तकिल नहीं होते। और हमारी बेइज्जती का ख्याल है कि कोई भी सानहा गुजर जाए, कोई भी सानहा गुजर जाए हम कभी मुज़महिल नहीं होते, कोई भी सानहा गुजर जाए हम कभी मुज़महिल नहीं होते। कोई शेर देखेगा कि इन पे हरदम बहार रहती है, इन पे हरदम बहार रहती है, ज़ख्म दिल मुंतबिल नहीं होते, इन पे हरदम बहार रहती है, ज़ख्म दिल मुंतबिल नहीं होते। फरमाया, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि सारे शहर जो है वो एक जैसे होते हैं, सीमेंट के या मिट्टी के, लेकिन उन शहरों की खूबसूरती दोस्तों से होती है। अगर हमारे दोस्त उस शहर में हैं तो वो शहर भी खूबसूरत है। इस शहर में हमारे बहुत से दोस्त हैं, तो ये शहर हमारा है, हमें खुशी होती है। मतलब अर्ज किया है जफर भाई साहब, डॉक्टर साहब, मतलब अर्ज किया है कि मेरे खुदा मेरे हाथों ये मौजिज़ा हो जाए, मेरे खुदा मेरे हाथों ये मौजिज़ा हो जाए, मैं पाँव पानी में रखूं तो रास्ता, मेरे खुदा मेरे हाथों ये मौजिज़ा हो जाए, मैं पाँव पानी में रखूं तो रास्ता हो जाए, मैं पाँव पानी में रखूं तो रास्ता हो जाए। और शेर देखिए तो अगर इशारा भी कर दूं मैं अपने होठों को, अगर इशारा भी कर दूं मैं अपने होठों को तो सारा अब्रे गोहरबाज की हवा हो जाए, तो सारा अब्रे गोहरबाज की हवा हो जाए। अगर इशारा भी कर दूं मैं अपने होठों को तो सारा अब्रे गोहरबाज की हवा हो जाए। और शेर देखिए कि दिखाए पहले वो इंसान बन के दुनिया को, दिखाए पहले वो इंसान बन के दुनिया को, फिर उसके बाद अगर चाहे तो खुदा हो जाए, उसके बाद अगर चाहे तो खुदा हो जाए। दिखाए पहले वो इंसान
बन के दुनिया को, दिखाए पहले वो इंसान बन के दुनिया को, दिखाए पहले वो इंसान बन के दुनिया को, और उसके बाद अगर चाहे तो खुदा हो जाए, अगर चाहे तो खुदा हो जाए, खुदा हो जाए। शेर देखिए कि मैं उसकी आँख की पुतली में रक्स करने लगा, मैं उसकी आँख की पुतली में रक्स करने लगा, वो मेरे सामने आए तो आईना हो जाए, मेरे सामने आए तो आईना हो जाए। मैं उसके आँख की पुतली में रक्स करने लगा, वो मेरे सामने आए तो आईना हो जाए। और शेर देखिए कि 1000 हर्फ में रक्सा मगर वो एक सपन, 1000 हर्फ में रक्सा मगर वो एक सपन, किसी बुजुर्ग के होंठों पे जो दुआ होगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन और सेठी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस मौके पर याद किया और आपकी मोहब्बत हमें सर्दी में भी यहाँ खींच लाई है। और हमेशा जब भी आप दावत देते हैं तो कुछ मजबूरी होते हुए भी अक्सर आना ही पड़ता है कि सेठी साहब ने बुलाया है, चलो यार एक अदबी महफिल है, उसमें कुछ पढ़ देंगे, कुछ हिस्सा लेंगे तो कुछ आलमी शोहरत हमें भी मिल जाएगी। एक नज़्म जो है से शुरू करता हूँ मैं अपनी बात। ये नज़्म है ओल्ड एज होम से एक खत। देखिए कि मेरे अजीज मेरे लगते दिल निगाह के नूर, कई बरस से मैं तन्हाई के अज़ाब में हूँ। मेरे अजीज मेरे लगते दिल निगाह के नूर, कई बरस से मैं तन्हाई के अज़ाब में हूँ। निकल के घर से कोई दिन भी खुश नहीं आया, पुकारती रही दीवारें दर बुलाते रहे। कहाँ हो तुम कि हर एक ईंट के बदन में अभी महक रहा है पसीना तुम्हारी मेहनत का। कहाँ हो तुम कि हर एक ईंट के बदन में